हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्न कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग 9 नंबर प्रश्न तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चनों में क्वेश्चन पढ़ के और उसका फिगर बनाना है। अगर फिगर आप लोगों का बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते रहो और फिगर बनाते रहो। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक 80 मीटर सड़क है, उसके दोनों तरफ आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मतलब कि ये 80 मीटर सड़क मान लो, 80 मीटर, ठीक। और दोनों तरफ समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं सड़क के दोनों तरफ, ठीक। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखो, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभे के बीच में, बीच यहाँ इन दोनों खंभों के बीच वाला बिंदु ये तो होगा। एक खंभा ये है, एक ये है, इसका तो बीच यही तो होगा। सड़क के खंभे के शिखर के, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण, मतलब खंभे के शिखर के उन्नयन कोण ऊपर से जो नीचे देखते हैं तो क्या होता है? उन्नयन कोण, ठीक। तो कितना है? 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो कोण दोनों का दे दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये मान लो 60 डिग्री है और ये वाला कोण 30 डिग्री है। और हमें ये भी दे रखा है, सड़क ये है 80 मीटर की, ठीक। सबका नाम दे दो, ए बी सी डी और इस बिंदु को ई। अब यहाँ तक हो चुका। अब खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी, इस वाले बिंदु की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, ये और ये ज्ञात करना है। और खंभे की ऊंचाई चाहे ये ज्ञात कर लो चाहे ये ज्ञात कर लो, दोनों की जो ऊंचाई है वो समान है। शुरुआत में ही कह दिया है कि आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे। तो इसको मान लो क्या? यच मान लो, यच मान लो। और ये पूरा 80 मीटर दे रखा है। तो अगर 80 में से x घटा दें तो हमें ये वाली वैल्यू पता हो जाएगी, ए ई। अगर पूरा 80 है तो 80 माइनस एक्स, तो हमें ये हो गया, ठीक। और ये मान लो x, ठीक। तो अगर 80 में से ये वाली वैल्यू घटा दें तो जो बचेगी वो यही तो हो जाएगी। तो अब फिगर पूरा बन चुका है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है x और h। तो इसमें देखो tan 60 डिग्री का फार्मूला लगाओ, tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है h और आधार है x, तो h बटे x। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 h/x, ठीक। इसको यहीं छोड़ दो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक स्टेप भी आगे हम और सॉल्व कर लेंगे। अब देखो त्रिभुज
ए ई बी, त्रिभुज ए ई बी से इसमें भी टेन लगाओ, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है 30 डिग्री, लंब एच, आधार 80 माइनस एक्स। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 एच बटे 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 80 से 1 में करेंगे तो 80 और x को 1 में करेंगे माइनस एक्स। अब इसको इधर करोगे तो h√3 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें, x की निकालें या h की निकालें? चलो h की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h बराबर x√3। तो h की वैल्यू रखो x√3, 80 माइनस एक्स, और h की वैल्यू x√3। तो √3 और √3 ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और x ये तो 3x हो गया। ये वाला हमने एक स्टेप सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, h और x√3। h की वैल्यू यहाँ पे हमने h की जगह पे क्या रख दिया x√3। तो ये √3 पहले साथ था और x√3 ये और आ गया, तो √3 और इंटू √3 ये 3 हो गया, और x ये वाला ये x है, और ये 80 माइनस एक्स ये तो है ही है। अब देखो क्या करो, ये x इधर माइनस है, इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। 80 बराबर ये 3x है, ये एक 4x हो गया। तो 4x बराबर 80, 4x बराबर 80, ये x इधर ले गए 4x हुआ, और 80 बराबर 4x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x बराबर 80। अब ये 4 इधर गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा, 4 दूनी 8, 20, x बराबर 20 आया। ठीक, अब x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो इसको। अगर समीकरण 1 मान लो तो लिखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान क्या है 20√3। तो ऊंचाई कितनी आ गई, h निकालना था, तो ऊंचाई कितनी हो गई 20√3। अब हमें बिंदु, ये खंभे से बिंदु की दूरी AE ज्ञात करना है। AE 80 माइनस एक्स, तो 80 और x की वैल्यू कितनी है 20, माइनस 20 कर दो, कितना हो गया 60। और अभी हमें और क्या, इस वाले खंभे से दूरी CE बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। तो अब हमें सब पता चल गया। ठीक, तो अब लिख दो, अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितनी आई है 20√3, 20√3 मीटर, और तथा खंभे की बिंदु से दूरी, तथा खंभे की
बिंदु से दूरी 60 मीटर और 20 मीटर, 60 मीटर और 20 मीटर है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो एक नहर के एक के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ हो गया है। एक नहर के एक ये डबल बार हो गया। एक नहर के एक तट पर, और ठीक है। तो सबसे पहले देखो फिगर बनाओ इसका। नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। तो पहले टावर ऐसे खड़ा है ये नदी के किनारे, ठीक। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के सामने दूसरे बिंदु से मतलब यहाँ से मान लो इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कितना है 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर 20 मीटर दूर इसी बिंदु से 20 मीटर, इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये वाला कोण है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर ये वाला है ना, ये ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई ये ज्ञात करना है। नाम दे दो सबको A B C D। ये है 20 मीटर, ये x मीटर, और हमें ज्ञात करना है h और x। तो सबसे पहले, और ये पूरा कितना हो जाएगा AD, ये दोनों जोड़ लेंगे 20 + x, ठीक। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABD से ABD से tan लगाओ, tan 30 डिग्री। tan क्यों लगाएंगे? क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और हमें लंब चाहिए और आधार, तो लंब और आधार इसलिए हमने tan लगाया, ठीक। कर्ण से इसमें कोई वही नहीं, तो इसलिए हम केवल tan लगाएंगे। तो tan थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। ये पूरा कोण, ये मान लो ये वाला बीच में है ही नहीं, ये कल्पना कर लो मन में कि ये वाली लाइन ऐसे है ही नहीं, केवल AB और D है। तो 30 डिग्री कोण दिख रहा है, तो 30 डिग्री मानेंगे यहाँ। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h और आधार कितना है 20 + x। ये और ये पूरा जुड़ के तब तो आधार बना, 20 + x। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 h/,
20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 कम 20 और एक्स कम एक्स प्लस एक्स और h√3। ठीक, अब पक्षांतर कर लो, x बराबर h√3 और माइनस ये 20 प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, हमें x की वैल्यू पता चल गई है, ये वाली h√3 माइनस 20 है। तो अब समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से, तो क्या इसमें भी tan लगेगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब ये और आधार ये। ठीक, तो tan थीटा इसमें कितना है? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है? यक्ष, आधार कितना है? यक्ष। और tan 30 डिग्री की वैल्यू √3 h x। तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3x h। अब क्या करो, x की वैल्यू लगा दो, x की वैल्यू लगा दो और ये √3 इधर कर लो, ये इधर गुणे में है, इधर किस में हो जाएगा? बटे में। तो x बराबर ये इधर h के बटे में हो जाएगा, h बटे √3 और x का मान यहाँ से समीकरण 1 से कर लो, इसको समीकरण 1 दे दो नाम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h√3 माइनस 20, h√3 माइनस 20 बराबर है h बटे √3। ठीक, तो क्या करो, ये 20 इधर कर लो, ये इधर कर लो, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, h√3 ये इधर प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, माइनस h बटे √3 और बराबर ये माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब हर कुछ नहीं है तो एक मान लो, दोनों का लासा क्या होगा? √3 और इधर ये मल्टीप्लाई करोगे जब इधर, तो √3 से √3 क्या होता है? 3 हो जाता है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और h है तो ये क्या हो जाएगा? 3h और इसको करेंगे इधर माइनस h बराबर 20। ठीक, तो ये 3h में के माइनस करा तो कितना बचा? 2h बटे √3 बराबर 20। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2h 1 से करेंगे 2h और √3 20 करेंगे तो 20√3, h बराबर ये 2 इधर गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, 20√3 बटे 2, 2 दहम 20, तो h बराबर कितना हुआ? 10√3। तो हमें क्या निकालना था? खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई? h माना था, तो h कितना आया? 10√3। अब हमें अभी एक चीज़ और ज्ञात करना है, ये x वाली वैल्यू। तो x वाली वैल्यू हम उठा के यहाँ अगर रख दें तो हमें x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक,
तो x बराबर h का मान कितना आया है 10√3 और बटे ये √3 ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये √3 से √3 कैंसिल और ये बराबर हो जाएगा 10 मीटर, ठीक। लिख दो अतः किसकी ऊंचाई चाहिए थी हमें, टावर की। अतः टावर की ऊंचाई कितनी आई है h 10√3 मीटर तथा नदी की चौड़ाई नहर की चौड़ाई कितनी आई है, x का मान कितना आया 10 मीटर है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। थोड़ा बड़ा था लेकिन तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ जाएं, आप फिगर बना दें तो सॉल्व हो जाएगा तुरंत। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर भी चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।